जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार जीत मंत्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि बच्चा नेवीएमआर की जो क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है और आज का सेशन जो रहेगा वो धमाकेदार रहेगा। 9 इससे पहले हम लोग 8 क्लास पढ़ चुके हैं। तो जिस भाई ने अभी तक पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है, सभी क्लासेस को देखे। इससे पहले बेटा 25 जो क्वेश्चन हम इससे पहली वाली वीडियो में करा चुके हैं, आज उससे आगे पूरे क्वेश्चन कराएंगे आपको 60 क्वेश्चन। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? येरकाड में रहेगा, वायनाड में रहेगा, कुर्ग में रहेगा, कोयम्बटूर में रहेगा। बताइए बच्चा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे जवाब देंगे। अगर बच्चों देखिए, कॉफी अनुसंधान की अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर हो जाएगा कुर्ग, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन, लाजवाब भाई आपका जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश। वजह किसके बारे में पूछ रहा है? ये कह रहा है भाई रबड़ के बारे में। तो बताइए रबड़ जो है भाई वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है? सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, जवाब दे दीजिए। नेवी एमआर के जितने भी बच्चे हैं जल्दी से बच्चा जवाब देंगे तो मैं बात करता हूं तो राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? बच्चा किससे संबंधित नहीं? कृषि से। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, पीली क्रांति। बताइए भाई कृषि से कौन सा संबंधित नहीं होगा? बिल्कुल प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कृष्ण क्रांति, क्योंकि इसका संबंध जो है वो किससे रहेगा? बायोडीजल से। बायोडीजल से। हरित क्रांति का बच्चा संबंध किससे होता है? खाद्यान्न फसलों से। श्वेत क्रांति का कहता हूं बच्चा ये होगा दूध से। पीली क्रांति का जो संबंध होता है वो होता है तिलहन से। पेपर में क्वेश्चन आता है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, श्वेत क्रांति का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था? ये हुआ था जी गुजरात से। कहाँ से हुआ था बच्चा? किस जगह से हुआ है? गुजरात से। हरित क्रांति में किन दो फसलों को प्रमुख माना है? गेहूं और प्यारे बच्चों ध्यान देना चावल के बारे में। यानी कि गेहूं और जो चावल हैं इनसे सबसे अधिक जो फसल को वृद्धि मिली थी गेहूं और चावल में हरित क्रांति को। और अगर इन दोनों में से भी क्वेश्चन आ जाए तो गेहूं आंसर दोगे जी। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एम एस स्वामी नाथन। चलिए भाई, उसके बाद देखेंगे, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर से, झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। बताइए प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे होगा? सभी प्यारे बच्चे जवाब दे दें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ गुलाबी क्रांति का संबंध होता है प्यारे बच्चों, ये होता है झींगा मछली से। किससे होता है जी? झींगा मच्छी से। ये करेक्ट आंसर। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं टमाटर की बात करता हूँ, टमाटर से कौन सी क्रांति का संबंध होता है जी? लाल टमाटर, लाल क्रांति से। मांस का भी किससे होता है जी? नीली क्रांति से। खाद्यान्न से कौन सी हो जाएगी भाई? आपकी हरित क्रांति प्यारे बच्चों। चलिए उसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जवाब देंगे। गोल क्रांति का संबंध किससे रहेगा? गोल क्रांति का संबंध किससे है? जवाब दीजिए। टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, शलजम उत्पादन से। भाई जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बार बार होते हैं, जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस भाई को लगता है सर हमें नोट्स चाहिए, तो प्यारे बच्चों आपके उस पर जो स्क्रीन पर देखो नंबर लिखा हुआ है 9991158665 बच्चा, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, जो नोट्स है भाई वो प्राप्त कर सकते हो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, गोल क्रांति का संबंध होता है ये होता है आलू से। किससे होता है भाई? आलू से होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करता हूं भाई किस चीज के बारे में प्यारे बच्चों, ध्यान देना,
अंडा के बारे में, अंडा उत्पादन से भाई किसका होता है, रजत क्रांति से। किसका होता है जी, रजत क्रांति से संबंध होता है अंडा उत्पादन का। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद में आगे देखेंगे भाई आगे कौन सा क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन किस देश में होता है, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। जवाब दें भाई, भारत का सर्वाधिक पटसन जो है प्यारे बच्चों वो कहाँ होता है, पटसन के बारे में। हर एक बच्चा जवाब दे, बहुत बढ़िया लाजवाब भाई, आज तो सभी मेरे जवानों का हर एक किसी व्यक्ति का जो आंसर है बच्चा वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया लाजवाब गजब। तो पटसन जो होता है वो कहाँ होता है, ये होगा पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर, जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर जी। क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, गन्ना है, जूट है, गेहूं है, मूंगफली, बताइए भाई। यानी कि जो शुष्क भूमि बच्चा, इस भूमि के अंदर सबसे अधिक जो प्रमुख फसल रहेगी वो कौन सी रहेगी, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दें भाई सभी लाडले मेरे, सभी वीर जवान भाई मेरे क्या हैं, जवाब देते रहें। अगर मैं बात करता हूं तो कौन सी हो जाएगी, मूंगफली। क्योंकि मूंगफली कहाँ पे होती है प्यारे बच्चों, मूंगफली होती है गुजरात में, सबसे अधिक मूंगफली कहाँ होती है, गुजरात में। और सभी को पता है गुजरात की जो भूमि है वो कैसे, शुष्क भूमि होती है भाई, बिल्कुल सही बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। जवाब दीजिए भाई, भारत में सबसे अधिक की जो कॉफी होती है मेरे लाडलो वो कहाँ पर होती है, जवाब दे देंगे। बहुत बेहतरीन भाई, कॉफी कहाँ पर होगी, ये होगी कर्नाटक, यानी कि बी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर, जिस मेरे भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। इसी के साथ देखिए, अगर मैं केरल को कहता हूँ बच्चा, केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। केरल को क्या कहते हैं जी, मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है मेरे बच्चों, तो ये कहा जाता है जी, केरल को कहा जाता है। इसी के साथ साथ अगर पेपर में क्वेश्चन आए बाजरा सर्वाधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र में बाजरा सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, चावल है, गेहूं है, गन्ना है, कपास है, बताइए भाई। खरीफ की जो फसल रहेगी वो कौन सी नहीं है, जवाब दे दे मेरे लाडलो, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं होगी, गेहूं नहीं होगा, क्योंकि गेहूं जो होती है वो रबी की फसल होती है बेटा। देखो ध्यान देना इस चीज के बारे में, फसल जो होती है आपकी तीन प्रकार की होती है, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं जी, खरीफ की फसलें, दूसरी होती है रबी की फसलें, और तीसरी होती है जायदा नगदी फसलें। जायदा की फसलें वो होती हैं जो गर्मियों में उगाई जाती हैं, जैसे अभी आपका वर्तमान समय में जो समय चल रहा है उसमें जितनी भी फसलें होती हैं इन्हीं को नगदी फसलों के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं को नगदी फसल भी कहा जाता है। अब देखेंगे अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, बेटा रबी की फसलें हमेशा सर्दियों में होती है, जैसे नवंबर से, क्या कहेंगे हम लोग, अक्टूबर से नवंबर में जो उगाई जाती हैं ये कौन सी होती हैं भाई, आपकी रबी की फसलें होती हैं। और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, किसमें जी, मार्च अप्रैल में प्यारे बच्चों काट ली जाती है। कटाई जो होती है वो होती है मार्च अप्रैल में, ये होती है भाई रबी की। अब आपको पता है ऐसी कौन सी फसलें होती हैं सर्दियों में जो भाई उगाई जाती है, गेहूं। और मार्च अप्रैल में कौन सी काटी जाती है, गेहूं। खरीफ की फसलें क्या होती हैं भाई, ये आपके प्यारे बच्चों यानी कि अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। इनकी कटाई कब होती है, देखो 4 महीने का समय लगा लेना भाई। तो जैसे धान हो गया, इसमें अगर मैं बात करता हूँ रबी में क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा आप लोगों का, सरसों हो जाएगी प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ खरीफ के बारे में, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ की फसलें वर्तमान में समय में बोई बोई जाएंगी, उगाई जाएंगी। तो किस में उगाई जाती है, ये उगाई जाती है भाई आपके, जुलाई बच्चा, जुलाई में क्या है उगाई जाती है, और अक्टूबर से नवंबर में काटी जाती है, ये कटाई की जाती है। ये कौन सी फसल हो जाती है, जैसे आपकी चावल हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी बच्चा, चावल हो जाएगी, और ज्वार हो जाएगी, चावल और जैसे ज्वार होगी, जैसे अब की जो फसलें होती हैं वो भी इसी के अंदर काउंट हो जाती हैं, यानी जून जुलाई में भाई। अब अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों किसके बारे में, ज्यादा की फसलें कौन सी होती हैं, ये होती हैं जो आपकी मई और जून में बच्चा बोई जाती हैं, ये जायदा की फसलें होती हैं जो मई जून में बोई जाती हैं। तो देखिए हर चीज को देख लेना भाई, जितनी भी चीज बता रहे हैं प्यार बच्चों हर चीज को अच्छे से पढ़ लेना। अब देखिए निम्नलिखित में से अगर जायदा की फसलों की बात करता हूँ ना, खीरा, तरबूज, खरबूज जो वर्तमान समय में चल रहा है, इससे सारी फसलें काउंट होंगी। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वह राज्य
निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। बताइए वह कौन सा राज्य है जहां पर गेहूं की जो खेती होती है भाई वो होती ही नहीं है? सभी बच्चे जवाब देंगे, देखते हैं कितने बच्चों का सही और एकदम राइट आंसर आता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूं तो इकलौता भाई एक ऐसा राज्य है, वो कौन सा है? वो होता है तमिलनाडु। डी ऑप्शन, जिस मेरे लाडले ने डी आंसर दिया है जी, वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? भाई बिहार रहेगा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूपी। किसके बारे में पूछ रहा हूँ भाई? मूंगफली के बारे में। तो बताइए कौन सा होगा। जस्ट ये क्वेश्चन अभी आपको बताया है मैंने कि मूंगफली सबसे अधिक कहाँ होती थी? शुष्क भूमि के लिए। ये भाई आपसे क्वेश्चन आया था, जिस क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो कहाँ पर होती है? अगर मैं बात करता हूँ तो ये होगा आपका बेटा गुजरात, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस मेरे लाडले ने बेटा बी ऑप्शन दिया, बिल्कुल सही है। अगर गेहूं की बात कहता मैं, गेहूं सर्वाधिक कहाँ होता है? तो गेहूं होता है भाई आपका यूपी में। गेहूं कहाँ होता है? यूपी के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? भाई कपास है, मूंगफली है, मक्का है, सरसों है। बताइए खरीफ की फसलें कौन सी नहीं होंगी? ये चीज मैंने आपको बार बार बता रहा है, तो जवाब दे दो भाई, खरीफ की फसलें कौन सी नहीं होगी? जस्ट बिल्कुल अभी आपको ये आंसर बताया था मैंने आपको, देखो जस्ट अभी बिल्कुल बताया है। कहाँ पे बताया था? इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए आप लोग, यहीं से पता चल जाएगा। देखना दो क्वेश्चन पहले जस्ट अभी आपको समझाए ना बेटा, वही चीज तो आ गई। सरसों क्या है? देखना रबी की फसल नहीं है, तो वो यही तो बात पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से कोई खरीफ की फसल नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी? अगर मैं बात करता हूँ सरसों बेटा, क्योंकि सरसों कैसी फसल है? सरसों है आपकी रबी की फसलें। सरसों कैसी फसलें हैं? ये फसलें रहेंगी रबी की फसलें। जो करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बेहतरीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए खरीफ की फसलें काटी जाती हैं। खरीफ की फसलें कब काटी जाती हैं? मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में या जून के प्रारंभ में? जवाब दीजिए भाई, खरीफ की फसलें कब काटी जाती हैं? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब भाई, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही है। जस्ट जितनी भी चीजें देखो आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, हर किसी बच्चे को वही क्वेश्चन मिल रहा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक में, इस वीडियो में पूरी संपूर्ण हमने कृषि को उठा दिया है। इसके पहली जो वीडियो बेटा दो पार्ट में पूरी कृषि और आपकी क्या हो जाएगी, फसलों से संबंधित रहेगा। बाकी की जो 8 क्लासेस हुई हैं उन्हें भी देखें, हर टॉपिक के हिसाब से। या बच्चा पूरे जीके जीएस के जो क्वेश्चन आपके इसलिए हर टॉपिक से उठाए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे भाई अगर आपको लगना है ना बच्चा, तो बिल्कुल भी इस चीज के लिए जरा भी वो ना करें। भैया आप लोगों को मेहनत करनी है, और बेटा जब पेपर होगा ना आपका, तो पेपर में आप लोग उड़ा के आओगे पेपर को, ये मेरी गारंटी है। बस चीजों के साथ, वीडियो के साथ बने रहें। सिलेक्शन चाहते हो तो प्यारे बच्चों जीत मंत्रा चैनल को क्या है भाई, उसके साथ जुड़े रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर बच्चा आधारित होते हैं? 90% है, 70% है, 72% है, 70%? बताइए कि भारत में जो कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो किस पे डिपेंड होंगे भाई, जो प्यारे बच्चा आपके कृषि पे डिपेंड होते हैं? जवाब दे दें। अगर मैं बात करता हूँ, बहुत बढ़िया, अगर मैं बात करता हूँ कृषि के लिए, तो भाई कितने परसेंट होते हैं बच्चा? वो होते हैं 70%। जिस भाई ने 70% आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखो, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? मुंबई, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल का डेल्टा, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन तो लगभग आपका तीसरी चौथी बार भाई आप कारण मैं 3 4 पहले आपको बता चुका हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। जवाब दे दो। तो भाई कौन सा हो जाएगा? जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है मेरे लाडलो? जो जूट होता है ये होता है पश्चिम बंगाल का डेल्टा, यानी कि सी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर। जिस मेरे भाई ने सी आंसर दिया है जी, वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती है? चाय की होती है, रबड़ की होती है, कॉफी की होती है, इलायची की? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और पेपर में क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी। ये होती है डोडा बेटा। डोडा बेटा चोटी होती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अब बताइए नीलगिरी की पहाड़ियों में बच्चा किस खेती की, यानी किसकी खेती की जाती है? जवाब दे दे भाई। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर देते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ मेरे लाडलो।
इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉफी। किसकी होती है जी? कॉफी की होती है। और कॉफी सबसे अधिक कहाँ होती है भाई? आपका कुर्ग यानी कि कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला बच्चा राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? बताइए चाय सबसे अधिक कहाँ होती है। तो भाई एक बार ये भी कमेंट्स करेंगे कि कितने बच्चों को चाय पीना, बेटा देख लेना, चार ऑप्शन आपके सामने है। बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें चाय पीना बड़ा अच्छा लगता है? वो बच्चे भी जवाब दे दें। बिल्कुल भाई, तो चाय पीना कितने लोगों को अच्छा लगता है मैं बात करता हूं तो हो जाएगा तमिलनाडु। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही है। मक्के की खेती की जाती है बच्चा खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायदा के मौसम में, वर्ष भर में? बताइए मक्के की खेती की जाती है तो मक्के की खेती कब की जाती है? भाई मक्का तो, बेटा मक्का कहते हैं ना, कुछ जगह तो मक्के को कुकड़ी भी कहा जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं मेरे लाडलो, राइट आंसर क्या होगा, जवाब दे दो। तो भैया मक्के की जो खेती है ना बेटा वो गर्मियों में आने की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है भैया आपका ए ऑप्शन, खरीफ के मौसम में मक्के की खेती की जाती है। बिल्कुल राइट आंसर होगा ए। भाई सभी बच्चे किससे जुड़े हुए हैं यार? सभी बच्चे किसानी, किसान के पुत्र हो बेटा, हर किसी को आंसर पता है। अब ऐसे मक्के, गेहूं, चावल ये तो सबको पता है ना, कब उगा रहे हो कब काट रहे हो। भाई खेती बाड़ी करते हो, किसान के बेटे हो ना, तो भाई कुछ ना कुछ तो पता होगा। क्वेश्चन देखो, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, कश्मीर में, केरल में, गोवा में? अरे भैया केसर की बात रहेगी तो केसर के लिए तो एक ही स्थान फेमस है, वो स्थान कौन सा है? जवाब देंगे। अगर प्यारे बच्चों में बात करता हूं तो केसर सबसे अधिक कहाँ होता है भैया? कश्मीर। कहाँ होगा? कश्मीर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यानी कि केसर के लिए जो स्थान चाहिए ना भाई, वो ठंडा स्थान चाहिए। जिस जगह जो टेम्परेचर हो वो डाउन हो बेटा, उसी जगह केसर होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयत मद है भाई, दालें हैं, कॉफी, चीनी, खाने योग्य तेल? बताइए राइट आंसर क्या होगा? भारत में मुख्य कृषि पदार्थ जो है उसकी बेटा आयत मद है, वो क्या है देखते हैं, दाल, चीनी, कॉफी या खाने योग्य तेल? जवाब दे देंगे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? अगर मैं बात करता हूं भाई डी 45 क्वेश्चन की, प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाने योग्य तेल। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही होगा और एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? रबड़ के लिए, गन्ना, गरम मसाला, चावल? बताइए भाई केरल राज्य। अरे बेटा अभी तो आपको जस्ट बताया है। सभी बच्चे जवाब दें भाई। वीडियो के साथ जुड़े रहे, अंत तक जुड़े रहेंगे। किस प्रकार से नोट्स पाने हैं हर चीज बताऊंगा। जिस भाई ने अभी तक गुरुदक्षिणा में वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्यारे लाडलो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है भाई? कुक्कुड़ के से, स्वर्ण से, सूरजमुखी से या तिलहन से? जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। पीली क्रांति का जो संबंध है, उत्पादन है, वो किससे रहेगा? अगर मैं बातें करता हूं मेरे भाई, मेरे लाडलो, पीली क्रांति का, तो वो किससे हो जाएगा? ये होगा तिलहन, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी ऑप्शन दिया है जी वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी है? भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी रहेंगी? कपास, दालें, जूट और तिलहन? कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, चाय, रबर, तंबाकू और जूट, आलू, चाय, तंबाकू और कपास? बेटा इसका मतलब है कि आपकी जो ज्यादा जो फसलें हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं, वो फसलें कौन कौन से? देखिए देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही आंसर देते हैं। जल्दी से कमेंट्स करेंगे सभी प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करता हूं देखो भाई, बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास, तिलहन, जूट और गन्ना इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने क्या है बेटा बी ऑप्शन किया है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करता हूं देखो चाय की, तो चाय हर स्थान पे नहीं हो सकती है। देखो वाणिज्यिक फसलें यानी कि बेचने वाली होती है, नगदी फसलें होती हैं, लेकिन हर स्थान पे तो नहीं हो सकती ना। तो जहां चाय है बच्चा वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब कपास, दालें, जूट और तिलहन, बेटा दाल भी हर जगह नहीं होती है, लेकिन ध्यान देना इस चीज के बारे में, कपास और गन्ना हर जिस स्थान पर होता है हर जगह आपको पाई जाएगा, तिलहन और जूट भी भाई हर स्थान पर पाई जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल होगा, सेब है, अमरूद है, संतरा है, आम है? बताइए भाई भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या रहेगा प्यारे लाडलो?
अगर मैं बात करता हूँ भारत के फल के बारे में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आम। और डी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर, जिस भाई ने डी आंसर दिया है जी वो बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक तिलहन है बच्चा? प्याज है, मक्का है, अरहर है, धान है, बताइए भाई। तिलहन के बारे में बच्चों, तिलहन का मतलब होता है दाल। तिलहन का मतलब क्या होता है? दाल। बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई, अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा अरहर इज ए करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर, बहुत बढ़िया भाई। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। चलिए इसी के साथ भाई, अगर आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहते हो आंसर के साथ, तो प्यारे लाडलो आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी भाई? आप लोगों को 9991158665, या आपकी स्क्रीन पर जो भाई नंबर चल जाए प्यारे बच्चों, नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। जिस जगह से आप क्या है भाई, जिस जगह से आप लोग प्यारे बच्चों नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हो, आप हर चीज मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या आप अपने एग्जाम के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो चलिए आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सब बच्चे अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।